हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं कौन सा, तो सेट नंबर जो है हम लोग का 20 है। 20वां नंबर सेट पे है। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 1400 प्लस क्वेश्चन का है। ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, तो ये हमारा ही बुक है जिसके अंतर्गत आपका 50 सेट है। 50 सेट है, हम लोग सेट नंबर 20 हम लोग कर रहे हैं। अब आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो एकदम पढ़ाई पे लग जाइए। इसका कंप्लीट बुक का आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा 50 सेट का। ठीक है, और हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। हम जो है एक अनअकैडमी पे एडुकेटर हैं। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है मनीष कुमार रॉय। आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वहां पर जाइएगा और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम जो है नॉन टेक्निकल आपको गोल में सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। हम आपका कंप्लीट करवाएंगे कंप्लीट साइंस, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके। डेली आपका वहां पर क्लास होता है, सुबह में आपका 10 बजे और डेली आपका होता है रात में आपका होता है 10 बजे। तो एकदम बिल्कुल फ्री में आपका क्लासेस है यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 20। अच्छा हाँ, और एक देखिए यहाँ पे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बस कोड लगा दीजिएगा। आपको कोड लगाना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 लगा देना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन हमारा यह जो क्लास है आपको बिल्कुल वहाँ पे फ्री में दोनों क्लास मिलेगा। आइए जल्दी से आ जाइए। देखिए, वाजपुर सर्जन डैश के द्वारा होता है। सबसे पहले आपको उत्तर देना है और एकदम हम लोग लगातार जो एक्सप्लेनेशन करना है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और जो नॉर्मल बताना है आपका रटने वाला है, हम लोग उसको आपको याद करवा देंगे। चलिए देखिए, वाजपुर सर्जन डैश के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है। इसका सही उत्तर क्या आएगा? वाजपुर जो सर्जन है, मतलब इसका मतलब क्या आता है? वाजपुर सर्जन मतलब आता है ट्रांसपीरेशन। इस सब टर्म को आप लोग समझिएगा। ट्रांसपीरेशन जो है, तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, पत्तियों में मौजूद जो रंध्र है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। रंध्र, इसी को क्या कहते हैं? तो यही आपका स्टोमेटा होता है। रंध्र क्या है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन गति जो है स्थान और समय का संबंध समीकरण है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना। ये हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम आपको पहले ही बताए थे, बस आपको क्या करना है, यू ले लेना है 0 और आपको ले लेना है त्वरण। त्वरण आपको 0 ले लेना है, जो बच जाएगा उसका संबंध बताएगा। यू जब आप यहाँ पे 0 ले लीजिएगा, त्वरण आप 0 ले लीजिएगा, तो क्या बचा? एक आपका यहाँ पे स्थान बच गया, स्थान, और दूसरा आपका समय बच गया। देख लीजिए, स्थान बच गया और दूसरा आपका क्या बच गया? तो समय बच गया। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। स्थान और समय, देख लीजिए, स्थान बचा, समय, बस क्या करना है, यू इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बस 0 बैठा देना है। इसी प्रकार से जैसे आप देखिएगा, इसमें देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर 2as है आपका। इसमें भी जब आप ए यहाँ पे 0 बैठा दीजिएगा और उसके बाद आपको यू यहाँ पे आप 0 बैठा दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका सेम इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा वेग और समय। इसमें आ जाएगा आपका वेग और इसका क्या आ जाएगा? तो वेग और इसमें आपका विस्थापन आ जाएगा। ये आपका वेग है, ठीक है, और आपका एस क्या है यहाँ पे? तो आपका एस है विस्थापन। क्लियर होगा शायद सभी का। नहीं क्लियर होगा तो एकदम डाउट करके लिख दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें बस इसको 0 बैठा दीजिए और इसको आप 0 बैठा दीजिए। इसमें वेग और समय का बताएगा। क्लियर सभी का? अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसका, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो है 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, तो यदि विभवांतर बढ़कर 175.2 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा आपको निकालना है। सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट। सबसे पहले तो आप यहाँ से प्रतिरोध निकाल दीजिए। R इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। मतलब इस यहाँ से आ गया V इक्वल टू आई आया ना, वहीं से आ गया आपका R इक्वल टू V बाई आई। अब यहाँ पे V आपका कितना दिया है? देखिए V आपका यहाँ पे दिया है 60 वोल्ट, 60 दिया है तो 60, और I आपका कितना दिया है? I आपका दिया है 4 एम्पियर। एक एक चीज को समझिएगा। तो आपका प्रतिरोध कितना आ गया? 15 ओम आपका प्रतिरोध आ गया। सेम फार्मूला को आपको क्या, धारा निकालना है, तो सेम आप यहां से निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाई आर आ जाएगा। तो V आपका कितना है? अब देखिए, अब आपका V है 172.5 और बटे में आपका R कितना है? 15 है। सॉल्व कीजिए, नीचे आ गया, मतलब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आराम से कितना आ जाएगा? 11.5 एम्पियर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 11.5 एम्पियर आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 11.5 एम्पियर आपका आंसर आ गया।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और बताइए जल्दी से। चाल जो है, चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर क्या है प्रति मिनट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का। क्या आएगा आपका बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एसआई पद्धति का बताना है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब जरा सा इस चीज को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका एसआई पद्धति जो है, इसके बारे में इसका शुरुआत जो है कब किया गया, तो 1971 ईस्वी में जो है इसका पेरिस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का 1971 ईस्वी में पेरिस में। और एसआई जो मात्रक होते हैं आपका कितने प्रकार के, जरा सा देख लीजिए। एक आपका होता है आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, और दूसरा आपका होता है समपूरक, समपूरक आपका मात्रक होता है। ठीक है, इसमें जो होती है इसका जो संख्या कितना होता है, नंबर ऑफ इसका संख्या 7 होता है, और इसका आपका 2 होता है। समपूरक आपका 2 और आधारी आपका 7। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और बताइए। प्रतिदिन है 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। खपत ऊर्जा बस आपको निकालने के लिए क्या करना है, वाट गुने, एकदम क्लियर होगा सभी का, घंटा, और बटे में बस आपको 1000 कर देना है। बटे में 1000 कर दीजिए। सॉल्व देखिए कीजिए कितना दिया है, 750 वाट है। 750 गुने घंटा कितना है आपका, तो 8 घंटा है। 8 और बटे में आप 1000 कर दीजिए। 1000 कर दिए, 0 से 0 कट गया। उसके बाद आपका क्या बचा, 4 2 जा 4, 25 बार में 25, 3 बार में 3 2 जा 6। क्या आ गया आपका सही उत्तर, 6 यूनिट आपका आंसर आ गया। 6 यूनिट आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है। अगर जरा सा भी आपको डाउट होगा बस कमेंट में डाउट लिखिए, हम इसको आपका दोबारा जो है यहाँ से आपका बेस्ट क्वेश्चन डाउट सेशन में हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका 283 होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए जो एल्युमिनियम का कितना होता है आपका। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है परमाणु संख्या 13। जब इसको तोड़िएगा तो 283। यहीं से आपका क्लियर हो गया, यहीं से आपका क्लियर हो गया। देखिए जल्दी से यहाँ पे कहाँ है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपका 13 है ना। तो ये तो आपका कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एल्युमिनियम है। इसको तोड़िएगा 2 8 3, एल्युमिनियम का आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखिए एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। और ये जो आपका है ये कौन सा सेल है, तो ये आपका के सेल है, के है। ये आपका एल है, फिर आपका ये एम है, यहाँ पे एन सेल नहीं है। और जैसे इसको आप लोग कैसे समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरा जरा सा आप समझ लीजिए आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। इसको कैसे तोड़िएगा, तो 2 8 8। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का 11 होता है। इसको कैसे तोड़िएगा, 2 8 1। एकदम क्लियर होगा सभी का। अब मैग्नीशियम का कितना होता है, तो मैग्नीशियम का आपका होता है 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। और इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 8 2, 8 2 10 2 12। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए पानी जो है H2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। H2 मतलब हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान, 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16, मतलब 16, 16 2 18 यू आपका आंसर आ गया। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है, आपका 18 यू आंसर आ गया। सही है। चलिए इसका बताइए, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा जो है बनी है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है बताइए। तो मानव त्वचा जो है हम लोग कह सकते हैं कि मानव त्वचा जो है अधिचर्म कोशिका से बनी है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। अधिचर्म कोशिका से है मानव त्वचा जो है बनी है। और संयोजिक उत्तक जो होता है अस्थि तथा उपस्थि तथा रक्त जो है संयोजिक उत्तक है। कौन कौन सा आपका है, एक तो आपका आ गया अस्थि, उसके बाद आ गया उपस्थि या फिर ये सब क्या है, रक्त संयोजी जो है आपका उत्तक है। और मृदुतक जो है आपका क्या होता है, तो यह एक जो है सरल अस्थाई उत्तक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यही आपका है पैरेन्काइमा। यही आपका क्या है, पैरेन्काइमा है। और यह आपका क्या करता है, तो एपिडर्मिस की तरह, एपिडर्मिस काफी इंपॉर्टेंट है, यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसका विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 9 नंबर का। बताइए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वेग कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, देखिए वेग बराबर क्या आएगा, वेग बराबर आपका आ जाएगा विस्थापन और बटे में आपका क्या आएगा, बटे में समय। क्लियर है, विस्थापन बटे में समय। तो किसी वस्तु का वेग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कभी कभी वेलोसिटी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। वेलोसिटी इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है आपका, यही है। ठीक है, और इसका जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल ही है आपका, दूरी का क्या होता है, तो दूरी का मीटर होता है, दूरी का आपका मीटर होता है। त्वरण का, वेग का जरा सा और देख लेते हैं हम लोग, वेग का क्या आ जाएगा, यूनिट मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और इसका वीमा क्या आ जाएगा, वीमा आपका आ जाएगा, ये सब आपका जो है पूछा जाएगा, LT -1, LT -1 आपका आ जाएगा इसका वीमा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है इसीलिए। बताइए इसका निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, बारे में आपको क्या बताना है कि सच नहीं है। 10 नंबर का आंसर बताइए, सच नहीं है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनता है, यह आपका सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, यह भी आपका सही है। एक जो है वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 होगा, आपका पॉइंट नहीं होगा, 8 लीटर रक्त होता है आपका, यह भी सही है। चारों आपका स्टेटमेंट सही है, चारों आपका स्टेटमेंट सही है। इसको बुक में अगर लिए हैं, बुक में भी देख लीजिएगा, अगर PDF लिए हैं तो PDF में भी इसका करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें चारों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीलेट जो है एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। 11 नंबर का बताइए जल्दी से, सही उत्तर क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर है। टमाटर जो है आपका सही उत्तर है। ऑक्जेलिक एसिड क्या आ गया आपका, तो टमाटर आ गया। चीटी डंक जो आता है, चीटी डंक क्या है आपका, तो आपका इसमें है फॉर्मिक अम्ल है। चीटी डंक में आपका क्या है, तो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, चीटी में फॉर्मिक है। और इमली में क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इमली में आपका क्या आ जाएगा, तो इमली में टार्टरिक अम्ल आएगा। टार्टरिक जो है आपका अम्ल आ जाएगा आपका इमली में, टार्टरिक, इमली में आपका टार्टरिक आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, दूध में लैक्टिक आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और बताइए इसका। देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल आपका 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान इतना है, तो वस्तु में त्वरण। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से कर लीजिएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। F = होता है m गुने a, हमको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। A = क्या होता है, F/m। और आपको ऐसा नहीं कि इसमें आपको सिंपल आ रहा है तो हर एक जगह सिंपल, आपको हर एक सेट में कुछ सिंपल मिलेगा, कुछ आपको मीडियम, कुछ हाई मिलेगा। F कितना है दिया है 200 और m कितना है आपका 100 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सॉरी कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है 12 का सी जो है सही उत्तर है। ठीक है, 12 का आपका सही उत्तर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है फलीदार फसल है, फलीदार फसल इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फलीदार फसल है। तो आपका कीवांच नहीं है, तिल भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, और ये आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। दलहन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। यह आपका क्या है, तो आपका फलीदार फसल के अंतर्गत आपका आता है दलहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लायन बल पर क्या है, उत्प्लायन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। तरल के जो है किस पर निर्भर करता है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। उत्प्लायन बल पर आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, घनत्व पे जो है निर्भर करता है। उत्प्लायन बल का परिणाम जो है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, घनत्व पे, और घनत्व का आप लोग सिंपली फॉर्मूला जान लीजिए, डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम। द्रव्यमान घनत्व बटे में द्रव्यमान बाई आयतन आपका आएगा। द्रव्यमान और बटे में क्या आ जाएगा, आयतन। इसका SI यूनिट क्या आएगा, सभी कुछ देख लीजिए, kg प्रति मीटर क्यूब इसका आ जाएगा, kg प्रति मीटर क्यूब। वीमा आएगा आपका ml⁻³ आपका इसका वीमा आ जाएगा। ठीक है, आयतन का तो सभी कोई जान है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपका ये होता है, सिंपल है ये सब। द्रव्यमान का आपका नॉर्मल है। ठीक है, चलिए घनत्व का बस पूछा जाता है एग्जाम में। इसका देखिए, एक सोलर सेल किससे जो है बना होता है, सोलर सेल आपका, तो सोलर सेल या जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सेल को ही आपको कभी कभी देखने को मिलेगा सौर सेल। क्या मिलेगा, सौर सेल। सोलर सेल और सौर सेल किससे जो है बना होता है, तो सोलर सेल या सौर सेल का निर्माण जो है सिलिकॉन से होता है। किससे होता है, आपका सिलिकॉन से होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसका आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश जो है उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बताना है कि कितने उपधातुएं हैं, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 16 का। देखिए आपका 16 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। उपधातु आपको बताना है, उपधातु आपके कितने हैं, तो ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए जरा सा क्या क्या है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद एस, एसबी, ये सब पीओ, ये सब क्या है आपका, ये वाला जो है आपका, ये सब आपका क्या है, उपधातु है। तो इससे धातु तथा अधातु दोनों का गुण जो है पाया जाता है। उपधातु में क्या होता है, ये सब आपका उपधातु है। इसमें धातु, इसी को मेटालॉइड कहते हैं। ये धातु तथा अधातु, इसमें दोनों का गुण जो है पाया जाता है। इसका संख्या टोटल कितना होता है, तो इसका संख्या 7 होता है। और उपधातु जो है आपका आवर्त सारणी के धातु तथा अधातु को अलग करती है। इधर आपका क्या आ गया, इधर आपका मेटल आ गया, ये सब आपका मेटल है और ये सब आपका क्या है, तो नॉन मेटल है। ये दोनों को आपका अलग कर रहा है। उपधातु जिस रेखा पर स्थित है उसे बॉर्डर लाइन भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका बॉर्डर लाइन। इसी को जो है कहा जाता है। एकदम क्लियर सभी का। उपधातु को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है आपका बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन क्यों, क्योंकि आपको ये धातु और अधातु को अलग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। हम लोग हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन और बताइए क्या आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। चलिए दोबारा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं इसको। इसका आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। आपका क्या आएगा, तो आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु जो है आपका, गैर धातु मतलब अधातु है आपका क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। क्या है आपका, हाइड्रोजन है। कहाँ है, देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यही ना आपका हाइड्रोजन है, यही आपका हाइड्रोजन है। वही इसमें बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए इसका आपका इस साइड है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर कौन सा है, बाईं ओर इस साइड, मतलब यही ना आपका बाईं ओर है, तो यही आपका क्या है, तो हाइड्रोजन है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, बताना है। देखिए इसका आपका सही उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताइए कौन सा गलत है। देखिए आपका जो 2BO प्लस C2B हो गया आपका CO2 आ गया। इसमें क्या कहा गया है, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा लेड का जो हो रहा है अपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका क्या हो रहा है, उपचयन, और लेड का अपचयन जो है हो रहा है। कौन सा गलत है, आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए इसका आपको सोच समझ के इसका देना पड़ेगा, कौन सा गलत है नहीं कौन सा है होना चाहिए इसमें। तो आपका 18 का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है और लेड का आपका क्या हो रहा है, तो लेड का आपका अपचयन हो रहा है। ठीक है, लेड का आपका क्या हो जा रहा है, तो अपचयन हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए डैश की SI इकाई एम्पियर है। डैश की SI इकाई क्या है आपका, तो एम्पियर है। ये देख लेते हैं एक बार, ये सही है ना। लेड का आपका क्या हो रहा है, तो लेड का आपका यहाँ पे हो रहा है अपचयन, तो लेड का अपचयन होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका बताइए डैश की SI इकाई एम्पियर है। 19 का आंसर क्या आएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर है। विद्युत धारा का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत धारा का आपका क्या है, तो आपका विद्युत धारा का आ जाएगा एम्पियर। विद्युत आवेश का SI क्या आ जाएगा, तो विद्युत आवेश का कूलम आ जाएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद प्रतिरोध का आपका क्या आएगा, प्रतिरोध का आपका आ गया ओम आएगा। और उसके बाद विभवांतर किसका है, तो वोल्ट का है। विभवांतर वोल्ट का है। एकदम क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया है देखिए। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। तब जो है वह क्या बनाते हैं, बताइए इसका आंसर। आपका सही उत्तर क्या आएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसको भी आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई ऊतक जो है बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अस्थाई ऊतक जो है बनाते हैं। मेरिस्टेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को जो है त्याग देते हैं। यह क्या बनाते हैं, तो अस्थाई ऊतक बनाते हैं। और जैसे कि इसको हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे एक RBC वर्ड दिया गया है। RBC जो है इसका निर्माण जो है कहाँ पे होता है, तो अस्मज्जा में आपका इसका निर्माण होता है।
अस्थिमज्जा में आपका इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, ये भी आपका पूछा जाता है। 115 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं जो फोलिक अम्ल है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्या क्या? प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन, आयरन, उसके बाद विटामिन आपका B12, फोलिक एसिड जो है आपका, ये सब आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी के बारे में इतना कुछ पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश जो है जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, बताइए 21 का आंसर क्या आएगा? आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा सही उत्तर। कॉपर जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। कॉपर आपका जो है बिल्कुल भी आपका सही उत्तर है कि कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया जो है नहीं करता है। जबकि जो आपका जिंक हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब क्या करता है? HCl के साथ प्रतिक्रिया आपका करता है। क्लियर है? चलिए जरा सा एक बार देख लीजिए। जिंक का देखिए आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या अगर पूछ दे तो 30 होता है जिंक का। कॉपर का कितना होता है? तो कॉपर का आपका होता है 29। और आपका एल्युमिनियम का तो सभी कोई को पता है 13 होता है। और मैग्नीशियम का भी पता है, परमाणु संख्या 12 होता है। परमाणु संख्या इसलिए जोड़ दे रहा है, हर एक का सेट में एक क्वेश्चन परमाणु संख्या से देखने को मिलेगा। इसका बताइए क्या है? डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। क्या होगा आपका सही उत्तर? आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, पैरेनकाइमा जो है आपका सही उत्तर है। पैरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट जो है कोशिकाएं होती है। अच्छा, कोलेनकाइमा पता है ना? तो ये आपका किसका? कोलेनकाइमा जो होता है आपका लचीलापन बहुत बार रिपीट कर दिए हैं। इस कोलेनकाइमा आपका आ जाएगा कठोर और दृढ़ता, कठोर। और पैरेनकाइमा आपका क्या आ गया? तो आपका एपिडर्मिस की तरह बाहरी संरचना को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए पौधे को इसके बताइए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया है कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा के द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या आएगा आपका सही उत्तर? बताइए 23 का। 23 का आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपका सही उत्तर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और जरा सा इसको देखिएगा कि आपका जोसेफ जो प्राउस्ट है, इसने क्या किया है कि निश्चित जो आपका अनुपात का नियम की खोज की है। किसका? तो निश्चित जो है अनुपात कांस्टेंट रेशियो, अनुपात की जो है खोज की है। और आपका रॉबर्ट बॉयल ने आपका कम दाब पर आसवन दहन संबंधी का खोज किया है। कम दाब पर आपका क्या है? रॉबर्ट बॉयल कम दाब पर आसवन उसके बाद दहन संबंधी पर खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार सड़क के किनारे गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर आ पहुंचती है। अगर g 10 मीटर प्रति सेकंड रहे तो जमीन से टकराते समय कितनी गति क्या होगी? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल, या v = u + at लगा दीजिए। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? u आपका प्रारंभिक 0 आएगा, a आपका दिया है मतलब a मतलब g, वही आपका 10 दिया है। और आपका t कितना दिया है? तो t आपका 0.5 है। तो कितना आ जाएगा? 5/10। सिंपली आपका कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया। 24 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपका सही उत्तर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन, एक तत्व जो है 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में, यह आपका क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है, आपका 2888 कितना होता है? तो आपका 20 हो जाता है। इसका किसका है? तो ये आपका है कैल्शियम का। कैल्शियम का आपका परमाणु संख्या क्या है? 20 है। तो इसको आप कैसे समझिएगा? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, इसे चौथे आवर्त, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, इसे चौथे जो है आपके आवर्त में आपके रखे गए हैं। कैल्शियम का चौथे आवर्त में जो है रखे गए हैं। आवर्त संख्या चौथा, समूह की संख्या कितना होता है? देख लीजिए, आवर्त आपका टोटल कितना होता है? तो आवर्त आपका होता है टोटल 7 और समूह आपका कितना होता है? तो टोटल आपका 18 होता है। तो कैल्शियम का समूह अगर पूछ दे, ये तो आपका क्या आ गया? 4 आ गया, आपका आवर्त आ गया। और अगर आपसे समूह पूछ दे, समूह अगर आपसे पूछ दे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, जैसा देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर है कैल्शियम। देखिए, देख लीजिए, यहाँ पे कैल्शियम है आपका, यहाँ पे समूह आपका क्या आएगा? 2 समूह आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 आपका क्या आ जाएगा? आवर्त आ जाएगा। एकदम क्लियर है, एकदम सभी का आशा करते हैं एकदम क्लियर होगा। 4 आपका क्या आ गया? आवर्त आ गया। पूरा क्लियर है सभी का?
2500 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग को बस बता देना है, यहाँ हमको इसमें डाउट है, एक बार हम आपका रिवीजन में करवा देंगे, कंप्लीट पीडीएफ आपका मिल जाएगा, 50 सेट हम लोग करवा देंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए इस पे व्हाट्सअप कीजिए, एकदम लगातार मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। 1-2 दिन का अगर गैप हो जाता है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम भी काफ़ी परेशान रहते हैं, अकेला काम करते हैं। पूरा आपका कंप्लीट करवाएंगे। बहुत कुछ अब आपके लिए प्लान बना है, क्योंकि आपका हमारा मेन एम है कैसे भी करके आपका सिलेक्शन करवाना। मिलते हैं हम लोग कब, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और बहुत जल्द जो है 50 सेट को खत्म करना है, बहुत कुछ अभी करना है, सिलेक्शन लेना है, तो लगातार मेहनत कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।